तो हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू बैक। तो गाइस आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आ चुका हूँ। तो आज गाइस जो हमारा टॉपिक है वो होते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल में जो स्टोर कोड होता है वो क्या होता है और जो लेबल होता है वो क्या होता है। तो इसी के रिगार्डिंग हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस आज कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी नीड क्या है। तो गाइस आपको पता है कि जो हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल की पूरी सीरीज रन कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे भी बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ आप जाइए और वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि जो गूगल बिजनेस की जो प्रोफाइल है उसके रिलेटेड हम टॉपिक लाते रहते हैं, ठीक है। और आगे भी हम बहुत सारे जो लोकल सर्च है उसके रिगार्डिंग वीडियो हमारे आ चुके हैं। फिर जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल उसे कैसे रैंक करना है, बाकी जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है उनसे कैसे यूनिक हमारा बिजनेस जो है उसे हमें बनाना है, ठीक है। तो जो टॉपिक है उस पर हम आगे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर गाइस वो वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए और उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस अगर आप मान लो कि अगर आपका बिजनेस सेम सिटी में है, ठीक है, लेकिन मल्टीपल जो लोकेशन है वहाँ पर आपने उसे किया हुआ है। सिटी सेम है लेकिन मल्टीपल लोकेशन पे, ठीक है। तो आप मल्टीपल सिटी के लिए मल्टीपल लिस्टिंग भी हमको करना होगा, ठीक है। और वो प्रोफाइल में भी हम जो प्रोफाइल होती है प्रोफाइल में भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया कि हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, स्टोर हो गया, तो उनके लिए सेम सिटी में मल्टीपल ब्रांच जो है वो हो सकते हैं गाइस। तो मान लो कि मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, स्टोर है, और वो डिफरेंट डिफरेंट जो लोकेशन पर हमने उसे प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई भी हमारे बिजनेस के रिलेटेड जो कीवर्ड है वो सर्च करता है तो उसे हमारे लोकेशन के हिसाब से सारे जो लोकेशन वाइज जो रिजल्ट आता है वो उसे विजिबल हो सकता है और उसे वो शो हो सकता है, ठीक है। तो ये कैसे शो होता है गाइस, स्टोर कोड और लेबल की वजह से, ठीक है। तो वो हम जो गूगल बिजनेस जो प्रोफाइल होता है वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो बिजनेस प्रोफाइल का जो सेटिंग होता है वहाँ जो एडवांस सेटिंग है उसमें जाकर आप कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर गाइस देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने जो थोड़ा पॉइंट्स जो है वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लेबल्स एंड, ठीक है। जैसे कि गाइस आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने जो कुछ पॉइंट जो है वो हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि उसका मीनिंग क्या है और हमें कैसे जो मल्टीपल लोकेशन जो होते हैं उसके लिए कैसे स्टोर कोड है, लेबल है, उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो नेम ऑफ द मल्टीपल लिस्टिंग सूट सेम, ठीक है। तो मान लो गाइस कि हमारा एक लोकेशन पे मल्टीपल हमारे जो बिजनेस होते हैं, तो वो जो नाम होता है वो हमको सेम रखना है, हमें अलग अलग नहीं रखना है गाइस, ठीक है। नाम हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है। जो एड्रेस होता है वो तो ऑब्वियसली अलग ही आने वाला है, ठीक है। फिर आप फोन नंबर जो होता है वो भी आपको अलग रखना पड़ेगा, ठीक है। तो नेम ऑफ द मल्टीपल लिस्टिंग शुड सेम, नेम जो है वो सेम होने चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कि अगर मान लो कि एग्जाम्पल है कि मार्क ऑनेस्ट है, तो हमने एक हमारा जो बिजनेस लिस्ट है वो कर दिया। फिर जो दूसरा है वो मार्क ऑनेस्ट 1 2 3 4 5 ऐसे हम लोकेशन करते हैं। तो वैसे गाइज हमको नहीं करना है, हमारा जो नाम होगा बिजनेस का वो सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो कि एड्रेस मस्ट डिफरेंट एंड एक्यूरेट। जो बिजनेस का जो लोकेशन होगा, जो एड्रेस होगा वो एकदम एक्यूरेट होगा और डिफरेंट होगा। जो हमारा फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पर मुंबई है, मुंबई में आपका कहीं पर जो लोकेशन है तो वहाँ पर का जो आपका बिजनेस चल रहा है तो वहाँ पर आपको लोकेशन अलग है, ठीक है। अभी आप मुंबई से कुछ 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर आगे जाएंगे हम, और उसके बाद आपका जो बिजनेस है वो वहाँ पर है। तो जो वहाँ का जो बिजनेस एड्रेस है एक्यूरेट वही आपको वो रखना है, उसमें आप जो सेम एड्रेस है वही रखना है, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। या फिर जो पुराना वाला एड्रेस है या जो फर्स्ट हमने जो प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ है वो भी हम नहीं रख सकते। तो जहाँ पर हमारा प्रोफाइल है, जहाँ पे हमारा बिजनेस लाइव है, लोकेटेड है, तो वही बिजनेस जो एड्रेस है वो हमें रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड पॉइंट है गाइस, जो कैटेगरी शुड बी सेम, स्पेशली प्राइमरी कैटेगरी सेम, ठीक है। तो गाइस हम यहाँ पर जो कैटेगरी होती है वो भी हमें सेम रखनी है, ठीक है, वो हमें अलग नहीं रखनी है। तो जैसे कि अगर मान लो कि कोई बिजनेस है, कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, एक लोकेशन पे,
एक सिटी में, तो एक ही सिटी में मल्टीपल लोकेशन हो सकते हैं हॉस्पिटल के, ठीक है। तो वहां पर जो कैटेगरी आएगी वो सेम आएगी, हॉस्पिटल। हम वहां पर इंस्टीट्यूट है या फिर एजुकेशन है या फिर एजुकेशन सेंटर, वो कैटेगरी हम नहीं रख सकते। हमें जो कैटेगरी रखनी है वो होगी हॉस्पिटल, सेम कैटेगरी होगी, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, ठीक है, वो अलग अलग नहीं होगी, ठीक है। फिर गाइज यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है, फोन नंबर शुड बी डिफरेंट। तो गाइज जो हमारा फोन नंबर है वो भी डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, वो सेम नहीं होना चाहिए। मान लो कि आपका जो बिजनेस है, ठीक है, जो आपने फॉर एग्जांपल कहीं पर लोकेटेड है, वहां पे आपने फोन नंबर जो सेम रखा हुआ है, ठीक है, वही फोन नंबर आपने जो दूसरा बिजनेस लोकेशन है वहां पर रखा हुआ है। तो जो जब दोनों बिजनेस में फोन नंबर सेम ही होंगे गाइज, तो वहाँ पे लीड जो जनरेशन होगी, लीड पर जो कॉल आएंगे उसमें भी दिक्कत आ सकती है। फिर गूगल का जो वेरिफिकेशन है वो भी हो सकता है। तो एज पर गूगल की जो गाइडलाइन है वहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो मल्टीपल लोकेशन है उसके लिए नेम, एड्रेस और फोन नंबर डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है गाइज। यू कैन ऑल्सो यूज सेकेंडरी फोन नंबर, ठीक है, नो नंबर फॉर डिफरेंट फोन और कॉमन फोन नंबर, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर गूगल बिजनेस, यहाँ पर ये हमारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, यहाँ पे मैं एडिट फोन नंबर में जाऊँगा गाइज। तो यहाँ पर जो कैटेगरी वो भी आप डाल सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे देखो आप कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है और आप यहाँ पर क्लिक करोगे गाइस, तो यहाँ पर है ऐड फोन नंबर। तो यहाँ पे जो आपका सेकेंडरी फोन नंबर है वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो जो दोनों फोन नंबर है गाइस वो आपके लाइव हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप इजीली अपना फोन नंबर पुट कर दो एंड देन आप सेव कर दो, और सेव करने के बाद 3 to 5 डेज में आपका जो सेकेंडरी फोन नंबर है वो भी लाइव हो जाएगा। तो आप वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा गाइस जो पॉइंट है वो है यूज डिफरेंट वेबसाइट फॉर डिफरेंट लिस्टिंग। तो हमारा जो वेबसाइट है गाइस वो भी हमें अलग अलग लोकेशन के लिए, डिफरेंट लिस्टिंग के लिए डिफरेंट जो वेबसाइट है वो भी हमें यूज़ करना पड़ेगा, या फिर हम एक लैंडिंग पेज भी हम बना सकते हैं, ठीक है गाइस। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है markonest.com/अहमदाबाद ब्रांच, ठीक है। उसके नीचे ही हमारी जो दूसरी ब्रांच है markonest.com/बड़ौदा ब्रांच, ठीक है। तो अगर अहमदाबाद वाली जो ब्रांच है उसके लिए भी वेबसाइट अलग होनी चाहिए, एज वेल एज जो बड़ौदा वाली ब्रांच है उसके लिए भी एड्रेस, उसके लिए भी जो वेबसाइट है वो अलग होनी चाहिए, ठीक है। और गाइज अगर आप चाहो तो एक ही वेबसाइट में जो आपका जो एड्रेस है फुटर में, वो अहमदाबाद वाला भी या फिर ये बड़ौदा वाला भी आप दोनों एड्रेस मेंशन कर सकते हो। या फिर आप आपकी जो वेबसाइट है वो वेबसाइट में आप एक आपका जो भी लोकेशन है उस लोकेशन के हिसाब से आप जो बना सकते हो, जो भी लोकेशन उस नाम का पेज बना सकते हो, एक लैंडिंग पेज। और वो लैंडिंग पेज के नीचे फुटर में आपका जो भी एड्रेस है वो आप वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है गाइज। लेकिन गाइज वहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि वहाँ पे जो नेम है, ठीक है, नेम जो हो गया वो तो आपका सेम ही रहने वाला है, लेकिन जो वर्किंग आवर्स है गाइज, जो वर्किंग आवर्स है वो हमको जो एक्यूरेट रखना है। अगर मान लो मेरा जो एक लोकेशन है वहाँ पे जो आवर्स होता है वो 9 to 6 का है, ठीक है, तो वहाँ पे जो एड्रेस होगा 9 to 6 का होगा। अभी मेरा जो दूसरा लोकेशन है वहाँ पे मैं दे देता हूँ 10 to 7, तो वहाँ पे आपको रखना है 10 to 7, ना कि 9 to 6। तो आपका जो भी लोकेशन है और जो लोकेशन में जो आवर्स है, जो ओपन का टाइम है, जो क्लोज टाइम है, वही आपको रखना है। कई लोग क्या करते हैं कि जो लीड मिलती है उस चक्कर में जो एक टाइम जो है वो ज़्यादा कर देते हैं, तो हमको गाइस वो नहीं करना है, हमें जो एक्यूरेट टाइम है वही हमको करना है, ठीक है। फिर आप वहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन होता है वो भी मेंशन कर सकते हो। वहाँ पे जो लोकेशन पे आपके जो फोटोज़ है वो फोटोज़ भी मेंशन कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ गाइस, जैसे कि आप ये वेबसाइट देख सकते हो और यहाँ पर लोकेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे व्यू ऑल, ठीक है, तो व्यू ऑल हो गया। तो गाइज यहाँ पर देखो इन्होंने जो दिल्ली है, गाजियाबाद, ठीक है, गोरेगांव, फरीदाबाद, यहाँ पर उन्होंने मल्टीपल जो लैंडिंग पेजेस उनको क्रिएट किया हुआ है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर
दिल्ली पर मैंने क्लिक किया गाइस, तो ये दिल्ली वाला जो पेज है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे उनका जो मैप है वो आ चुका है गाइस। अब हम यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर उनका जो ये दिल्ली वाला जो एड्रेस है वो भी यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पर उनका फ़ोन नंबर आ चुका है, उनका जो जीमेल अकाउंट है वो भी आ चुका है, यहाँ पर उनका जो सोशल अकाउंट है वो भी आ चुका है, यहाँ पर उनकी जो सर्विसेज है वो भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है गाइज, तो हम ऐसा भी हम कुछ कर सकते हैं। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे देखोगे कि जो एग्जाम्पल भी मैंने दिया हुआ है, जैसे कि जो शॉर्ट कॉलम कैसे क्रिएट करना है, तो उसका जैसे कि लिस्टिंग 1 मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, मार्क ऑनेस्ट डिजिटल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो मैंने यहाँ पर उसका शॉर्ट कोड कर दिया है MHDS1 और यहाँ पर मैंने कोड लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे यहाँ पे लिस्टिंग 2 आ गया, लिस्टिंग 3 आ गया, लिस्टिंग 4 आ गया और लिस्टिंग 5 आ गया। मान लो मेरा सेम सिटी में 5 लोकेशन है, तो 5 लोकेशन के हिसाब से मैं शॉर्ट कोड जो है शॉर्ट कोड उसे मैं क्रिएट कर सकता हूँ, उसका लेवल क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है गाइज, तो आई होप वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर चले जाता हूँ मेरी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल में, तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल में आपको जाना है और आप जाएंगे यहाँ पर 3 डॉट में बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग। तो बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा एडवांस सेटिंग, तो हम जाएंगे एडवांस सेटिंग में और एडवांस सेटिंग है वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो एडवांस सेटिंग में क्लिक करने के बाद गाइस आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है लेबल्स। ठीक है, एड लेबल्स टू हेल्प योर ऑर्गेनाइज योर बिजनेस प्रोफाइल इनटू ग्रुप्स। लेबल्स आर नॉट पब्लिकली विजिबल, वो जो लेबल है वो पब्लिकली विजिबल नहीं हो गए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है शॉर्ट कोड का। ठीक है, एड यूनिक कोड टू योर बिजनेस प्रोफाइल टू यूज व्हेन अपलोडिंग चेंजेस इन बल्क। कोड आर नॉट पब्लिकली विजिबल। तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे गाइस तो यहाँ पे आपको जो भी शॉर्ट कोड है वो जो भी शॉर्ट कोड आपको बनाना है या फिर रखना है, क्रिएट करना है, वो आप यहाँ पर क्रिएट कर देना एंड देन आप सेव कर सकते हो। ठीक है, आई होप गाइस ये वाला जो हमारा टॉपिक था लेबल वाला, ये जो है लेबल एंड स्टोर कोड वो कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो आप वहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिकल भी दिखाया है, वहाँ पे आप अपना जो भी क्रिएट कोड कर सकते हो। ठीक है, और उसे जनरेट करके सेव कर सकते हो। तो आप एक ही सिटी में मल्टीपल प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो आज के वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे जो भी गूगल बिजनेस की प्रोफाइल के बहुत सारे वीडियोस जो है मैं आगे आ चुके गाइज, तो अगर वो आपने नहीं दिखाए तो आप वो देख लो। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।